नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं अफवाहों के सिर और पैर नहीं होते, लेकिन बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि अफवाहों के भी सिर और पैर होते हैं और कभी कभी नहीं, अक्सर अफवाहें कयासी सच हुआ करती है। ऐसे भी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जी हाँ, ये कहावत मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जल्द ही जेडीयू का कमान संभालेंगे। ऐसी अफवाहें, ऐसी कयासें पिछले कई सालों से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन अफवाहों और इन कयासों के पैर और सिर निकल आए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, क्या सच होने जा रहा है जो अफवाहें और कयासें लगाई जा रही थी पिछले कई सालों से? देखिए, आपने कहा ना कि आग लगती है तभी धुआं उठता है। ऐसे कभी कभी कुहासा को भी लोग धुआं का रूप दे देते हैं कि आग लगी हुई है कुहासा को भी, लेकिन जहाँ धुआं है आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो निशांत जी के बारे में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत जी के बारे में पिछले 2-3 वर्षों से कयास लगाए जा रहे हैं और एक चर्चा चल रही है कि निशांत जी राजनीति में आएंगे। ये नीतीश कुमार जी के नीतीश और सिद्धांत के खिलाफ है। नीतीश जी कभी नहीं चाहेंगे, जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, उनकी इच्छा कभी नहीं होगी कि निशांत राजनीति में आए। जी। अब एक होता है ना कि जिद ठान ली है, सिद्धांत की बात, परिवारवाद। तो कर्पूरी ठाकुर को नीतीश जी आदर्श मानते हैं अपना। तो कर्पूरी ठाकुर अगर परिवारवाद को बुरा मानते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र को क्यों? बिल्कुल, उन्होंने राज्यसभा भेजा, मैं यही सवाल करने जा रहा था आपसे। और केंद्र में अभी मंत्री भी हैं। जी जी। तो जब कर्पूरी ठाकुर जैसे सिद्धांत, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर के ही नक्शे कदम पे चलते हैं, तो ये अलग बात है कि कर्पूरी ठाकुर के बाद उनके पुत्र राजनीति में आए, लेकिन एक्टिव लास्ट आवर में एक्टिव हो गए थे वो। जी जी। और लालू प्रसाद ने पहले उनको मंत्रिमंडल में जगह दी, फिर नीतीश कुमार ने दी, और आज तो केंद्र में मंत्री भी हैं रामनाथ ठाकुर जी, और बहुत मृदुल स्वभाव के हैं। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश जी के पुत्र जो है निशांत, निशी लोग कहते हैं उनको गाँव घर में, निशी तो निशी जी की राजनीति में आने की बात अभी जोर शोर से इसलिए हो रही है कि नीतीश जी अब अस्वस्थ हैं। जी जी। और नीतीश जी एक रणनीति के तहत एक राजनीति नीतीश जी के खिलाफ हो रही है, नीतीश जी को बदनाम करने की। उनके खिलाफ भाजपा ने एक चक्रव्यूह रचना की है। भाजपा कही है या एनडीए के लोगों ने कही है या उनके साथ रहने वाले लोगों ने जी 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 एक चक्रव्यूह की रचना कर दी है, और उस चक्रव्यूह से वो बाहर निकलना मुश्किल दिख रहा है। तो जैसे अभिमन्यु को महाभारत में चक्रव्यूह में की रचना की गई थी युधिष्ठिर के लिए, और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसकी हत्या हो, तो आज नीतीश जी लाचार मुख्यमंत्री के रूप में हो गए हैं। जितना उन्होंने काम किया, डेवलपमेंट किया, बिहार में विकास की नई लकीर खींची है उन्होंने, और आज स्थिति ये हो गई है कि नीतीश जी को लोग बीमार, अस्वस्थ, लाचार, मतलब मुख्यमंत्री, अब उनको बोलने तक नहीं दिया जाता है, मंच पर भाषण तक नहीं करने दिया जाता है, आम लोगों से मिलने तक नहीं दिया जाता है। इस तरह से उनको कैद कर लिया गया है। और वही 4 नेता जो हैं, उसके अलावा 4 नौकरशाह और 4 नेताओं ने उन्हें कैद कर लिया है एक प्रकार से। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर जो आप बातें कर रहे हैं कि घेर रखा है, चक्रव्यूह की रचना की गई है, लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश अपनी बॉडी लैंग्वेज से और फिर अपनी बातचीत से लोगों के साथ, आम जनता के साथ कनेक्ट होते हैं, उससे तो यही लगता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और कहीं ना कहीं उन्हें कोई नियंत्रित कर रहा है। निश्चित तौर पर मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि उनके चक्रव्यूह में कैद करके रख लिया गया है, और जो लोग चाहते हैं बस वही काम कराया जाता है उनसे। और जनता दल यू में वही जो 4 लोग हैं, जो कहा जाए कि भाजपा के एजेंट जो हैं, 4 नेता और 4 नौकरशाह, जी जी। वो लोग नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में हो।
4 नौकरशाह और 4 राजनेता जो कि भाजपा विचारधारा वाले हैं, उनके अलावे जनता दल यू के 99% लोग, हर कोई चाहता है कि निशी राजनीति में आए, मुख्यमंत्री जी के पुत्र निशी राजनीति में आए। और उन पर अब देख रहे होंगे कि भाई पहले वो एकदम कोई मतलब नहीं रहता था मुख्यमंत्री जी के पुत्र को, लेकिन नीतीश जी अब अस्वस्थ हो गए हैं तो बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, घर में सारा कुछ अब वो देखना मानना शुरू किए हैं उनके साथ। उनके भले बाहर नहीं जा रहे हो लेकिन घर में अब वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। और आने वाले समय में जनता दल यू को अगर बचाना होगा, नीतीश जी को अगर बचाना है जी जी, तो निशी को राजनीति में आनी होगी, निशी जी को, मुख्यमंत्री जी को पुत्र को राजनीति में आना होगा। और जनता दल यू के सभी लोगों का दबाव है, कोई भी एक छोटा वर्कर से लेकर के मतलब 99% लोग, क्या मंत्री क्या विधायक, सब लोग चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि वो शांत स्वभाव के हैं, मृदुलभाषी हैं और नीतीश जी के पुत्र हैं। तो राजनीति का साथ में रहते हुए उनको राजनीति का लंबा अनुभव, और आज भी वो साथ रह रहे हैं, तो अनुभव उनको बहुत बड़ा अनुभव है। और राजनीति में आएंगे तो बहुत ही अच्छे राजनेता के रूप में होंगे, साबित होंगे, और जनता दल यू को बचाने के लिए और नीतीश जी के स्वास्थ्य को आपने कहा संतोष जी कि जो 4 लोग, 4 नौकरशाह और 4 नेता हैं जो नहीं चाहते कि निशी यानी कि निशांत जो सीएम के बेटे हैं वो मतलब राजनीति में आए, लेकिन ऐसा कभी एफर्ट नहीं किया गया कि निशांत को है जो राजनीति में लाया जाए, ना तो सीएम नीतीश की ओर से, ना ही उनके बेटे की ओर से, और ना ही पार्टी के किसी सदस्य की ओर से। तो फिर ये कैसे कहा जाए कि मतलब, देखिए नीतीश जी तो कभी नहीं चाहते, परिवारवाद के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आए। जी जी, बेटे की भी इच्छा नहीं है, निशांत जी की भी इच्छा नहीं है कि वो राजनीति में, भाई जो पिताजी का नीति सिद्धांत है उस पर वो चलते हैं, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो अभी जो समय है, जो स्थिति है, अगर नहीं आएंगे तो जनता दल यू टूटकर बिखर जाएगा और जनता दल यू का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नीतीश जी ने जो कमाई की है, जो उन्होंने काम किया है, जो नाम कमाया है, बिहार के विकास की नई लकीर खींची है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी कारण लोग चाहते हैं कि नहीं, जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, जो पिछड़ेवाद के लोग हैं, पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आएंगे तो एक गोलबंदी होगी, वोट की गोलबंदी होगी और एकजुटता रहेगी। तो इसलिए सब लोग चाहते हैं और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि भाई हाल के दिनों में निशांत जी का एक बयान भी आया कि भाई मेरे पिताजी ने काम किया है, अच्छा काम किया, उनको वोट दीजिए। तो ये शुरुआत है और आप देखिएगा उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, ना नीतीश जी के चाहते, नीतीश जी तो नहीं, अब नीतीश जी तो अस्वस्थ है। जिस तरह से बीजेपी जो है वो सीएम नीतीश को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 के लिए एक बार फिर अनाउंस किया है, उनके छोटे से लेकर बड़े नेता तक बार बार इस बात को कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही जो है 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं इस साल से, मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। तो क्या अगर सीएम अस्वस्थ हैं तो बीजेपी निशांत को जो है मुख्यमंत्री मान लेगी? क्या बीजेपी निशांत को बचा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आप कहाँ भाजपा के किसी नेता ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री माना 25 के चुनाव में? अमित शाह जी का बयान आया एक चैनल पे, उसके बाद जदयू के नेताओं में बयानबाजी की। भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम नहीं बोल सकते इस मामले में, केंद्रीय नेतृत्व तय करे, इसमें हमारा अधिकार क्षेत्र। अभी मकर संक्रांति का भोज संजय झा के घर पर हुआ, वहाँ भी अमित शाह आए, वहाँ भी उनसे यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, या तो बिहार में नीतीश जी के साथ बैठ कर तय करेंगे कि बिहार का 25 के चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा। नीतीश जी के साथ तय होगी, नीतीश जी बताएंगे कि कौन किसे बनाया जाए। तो नीतीश जी को तो नहीं माना। और अमित शाह के उस बयान के बाद जदयू के भी किसी नेता ने इस बार कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले बार के बयान के बाद तो जदयू के सभी नेताओं ने टिप्पणी कर दी थी कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे,
लेकिन इस बार किसी नेता ने नहीं की। तो ये भी तो हो सकता है कि जदयू के जो नेता हैं वो आग को हवा नहीं देना चाहते हैं, ताकि आग जो है भभक जाए और वो तेज़ी से उग्र हो जाए। हमने कहा ना कि जदयू के वही 4 लोग, 4 नौकरशाह और 4 नेता, जी जो जी। कहा जाए नवरत्न, नीतीश जी के जो नवरत्न है वो भाजपा के ही कहा जाए कि स्लीपर सेल कहा जाए एक प्रकार से। जिस प्रकार से स्लीपर सेल साथ में रह करके काम करते हैं आतंकवादियों के, उसी प्रकार एक प्रकार से ये स्लीपर सेल है। वो नौकरशाह, वो राजनेता, वो भाजपा की बी टीम के रूप में यहाँ रहकर काम कर रहे हैं, और वो जो चाहेंगे वही तो नीचे के नेता कहेंगे। दूसरी बात संतोष जी की, क्या जो नेता कल को खुद जेडीयू का नेतृत्व संभालने का सोच रहे हैं, या जिनके बारे में ये कयासें लगाई जाती रही है कि ये होंगे सीएम नीतीश का उत्तराधिकारी, ऐसे में अगर निशांत मैदान में आते हैं और जेडीयू का कमान संभालते हैं, तो क्या जो है मनीष वर्मा और फिर आपके जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ऐसे कई जेडीयू में नेता हैं जो क्या उनका नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे, निशांत को पचा पाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। आपको श्रवण कुमार हो, मनीष वर्मा हो, ये सब लोग चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। ये लोग नीतीश जी के विकल्प बनने वाले को नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि नीतीश जी की राजनीति जो विरासत है जनता दल को बचाना चाहते हैं ये लोग। श्रवण कुमार आज से नहीं, 90 से नीतीश कुमार के साथ है, शुरू से नीतीश कुमार के साथ रहे। समता पार्टी में थे तब भी श्रवण कुमार उनके साथ थे, और वो नीतीश जी के साथ हमेशा रहे। श्रवण कुमार हुए हैं, दामोदर रावत हुए हैं, ये लोग शुरू से कुछ भी हो जाए ये नीतीश जी का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और ये लोग ही चाहते हैं कि भाई अब नीतीश जी अस्वस्थ हुए हैं तो कमान संभाल लेनी। कहा तो ये भी जा रहा था कि जो आरसीपी सिंह हैं, हाँ, वो भी मतलब इनके गुड फेथ में हैं और कभी जो है गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें सीएम नीतीश ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और तो कहीं ना कहीं उन पे तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। ऐसे में कहा जाता है कि राजनीति में जो कुछ कोई भी होता है बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, और हर इन जो नेता होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ऊपर होती है कि तमाम रिश्तों और नातों से ऊपर उनकी महत्वाकांक्षा होती है। निश्चित तौर पर राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में कि एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। राजनीति में जो आते हैं सबकी महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को कोई तैयार नहीं है भाजपा के लोग, तो श्रवण कुमार को कहाँ से मानेंगे, मनीष वर्मा को कहाँ से मानेंगे। तो तत्काल जो स्थिति है वर्तमान समय में, उसमें ये लोगों की इच्छा है। आगे चल के क्या करेंगे वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ये लोग अब नीतीश जी से दूर हो चुके हैं। मनीष वर्मा की यात्रा रोक दी गई। श्रवण कुमार मंत्री हैं लेकिन अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। नीतीश जी को जो चक्रव्यूह में घेर लिया गया वहाँ कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में सब लोग, बोला जाता है कि जनता दल के 90% 99% लोग, जो भी वर्कर से लेकर जो भी नेता हैं, जो पिछड़े विचारधारा के हैं, जो पिछड़ी सोशल जस्टिस के लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि नीतीश जी के वोट बैंक को बचाने के लिए, जिस प्रकार से रामविलास जी के वोट बैंक को बचाने के लिए चिराग पासवान ने कमान संभाल ली, लालू जी के वोट बैंक को बचाने के लिए तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली, उसी प्रकार नीतीश कुमार के वोट बैंक को नीतीश कुमार ने कमाया है, काम किया है। काम के बल पर आज नीतीश जी, चिराग पासवान और रामविलास पासवान जाति के बल पर हो गए नेता, लालू प्रसाद और तेजस्वी जाति के बल पर, और सोशल जस्टिस का लालू प्रसाद ने भी काम किया था तो वो नेता बने। लेकिन नीतीश कुमार ने भी डेवलपमेंट वर्क किया, महिलाओं के लिए काम किया, तो उनका एक अति पिछड़ा समाज, महिलाओं का एक वोट बैंक बना है। उस वोट बैंक को बचा कर रखने के लिए निशांत को राजनीति में, नहीं तो जनता दल में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। हर कोई चाहता है कि हम, संजय झा चाहते हैं अलग कि भाई हमको कमान संभाल दिया जाए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। विजय चौधरी, अशोक चौधरी अलग चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। संजय झा, ये दीपक प्रसाद, मनीष वर्मा चाहते हैं कि हम भी राज्यसभा चल जाए, आरसीपी की तरह केंद्र में मंत्री बन जाए।
सब लोग चाहते हैं, तो ऐसी समय में पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो पार्टी को बचाने के लिए नीतीश जी अस्वस्थ है। नीतीश जी मतलब अब उम्र का प्रभाव नीतीश जी पर अब दिखने लगा है। तो ऐसे समय में अब लोग नियंत्रण से सब लोग बाहर हो चुके हैं। अब संजय झा दिल्ली में भोज कर रहे हैं, नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं किसी भोज में? 2 भोज हुआ, नीतीश जी कहाँ गए संजय झा के भोज पर? गृह प्रवेश का भोज हुआ, उसमें श्रवण कुमार गए, नीतीश जी कहाँ गए? अमित शाह दोनों भोज में आए, लेकिन नीतीश जी तो नहीं गए। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है जनता दल की। और वैसी स्थिति में जनता दल को बचाने के लिए नीतीश जी का अगर निशान संभालेंगे तो नीतीश जी भले ही सिद्धांत की राजनीति की बात करते हो, भले ही, लेकिन उनको भी हर बाप को खुशी मिलती है कि जब उसका बेटा आगे बढ़ता है। तो नीतीश जी भी जो अस्वस्थ हैं वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो नीतीश जी को भी बचाने के लिए और जनता दलियों को बचाने के लिए निशांत राजनीति में निश्चित तौर पर आएंगे। आप देख लीजिए, मतलब 25 से 26 नहीं होगा, निशांत राजनीति में आएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जल्दी ही सियासत की दुनिया में कदम रखेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जेडीयू जिस जगह पे आज बैठी हुई है उसके सतह के नीचे ज्वालामुखी धधक रही है और हर कोई बंदरबाट करने के फिराक में है, मौके की ताक में है कि कब उन्हें मौका मिले। लेकिन जेडीयू में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ऐसी नौबत ही नहीं आने देना चाहते। इसीलिए कहा जा रहा है कि वे निशांत को मना रहे हैं कि वक्त रहते जेडीयू का कमान संभाल लें, वरना आपके पिता की कमाई पर पानी फिर जाएगा। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये अफवाह नहीं, और अफवाह है भी तो बिना सिर और पैर के नहीं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।